हेलो ट्विन सोल। आज की इस वीडियो में हम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है और डिवाइन फेमिनाइन को स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों फ्रंट रूट पे रखा जाता है, तो इसके आंसर्स आपको आपके पुराणों में मिलेंगे, शिव शक्ति हो या राधे कृष्ण। ठीक है, राधे कृष्ण का आप एग्जांपल लेते हो तो प्रेम तो कृष्ण ने भी किया था, ठीक है, लेकिन जो राधा रानी का सैक्रिफाइस है, ठीक है, प्रेम के लिए जो पराकाष्ठा होती है वो सिर्फ राधा ने दिखाई है। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्णा ने प्रेम नहीं किया था। उनकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अपने फेमिनाइन के लिए सरेंडर थी ये, और यही रोल होता है फेमिनाइन एनर्जी का। कृष्णा कैन ओनली लव राधा बट ही कांट कंट्रोल राधा, और ये कान्हा जी को बहुत अच्छे से पता था। इवन दो वो जगत के पिता थे, उनके भी मर्जी के बिना कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने कभी भी कोई भी चीज़ के लिए राधा के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया या उनसे कंट्रोल नहीं किया। तो इसलिए जब राधा ने उनसे पूर्व मृत्यु की मांग की थी तब कृष्ण काफ़ी रुष्ट हुए थे, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी के सामने, मैं ये नहीं कह सकती कमज़ोर है, कि कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी के अंदर एक पावर है कि वो अपने डिसीजन से या अपनी माइंडसेट से इस डेस्टिनी को बदल सकती है। शिव शक्ति की हम बात करते हैं कि अगर आपने पुराणों में पढ़ा होगा, इवन शिव पुराण पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक चीज़, या फिर काली की आप महाकाली के मतलब आपने अगर पढ़े होंगे किताब, तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि महादेव ने हमेशा उन्हें कभी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं की थी। इवन दो जब उनको नहीं पता था कि वो महाकाली है, वो खुद को एक पार्वती, एक सामान्य नारी की तरह समझ रही थी ना। महादेव को ये पता था कि उनकी अगली स्टेप क्या होगी। महादेव एज अ महाकाल, मतलब जो काल है, जो स्वयं काल है, उनको पता है कि कल क्या हो सकता है, आज इस क्षण में क्या हो रहा है, वो सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो त्रिकालदर्शी थे, लेकिन वो महाकाली, वो आदिशक्ति को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। तो उनको पता रहता था कि क्या होने वाला है, लेकिन आदिशक्ति उसको किस तरीके से डील करेगी इसका जवाब महाकाल के भी पास नहीं होता। तो वो महाकाल अगर आपका फेट है तो शक्ति आपकी डेस्टिनी है, ठीक है, और डेस्टिनी के हाथ में नियति क्या है, शक्ति है, और शक्ति के अंदर इतनी पावर है कि वो डेस्टिनी को भी चेंज कर सकती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में भी मस्कुलिन से ज़्यादा फेमिनाइन का रोल होता है इस डेस्टिनी को शेप करने के लिए। अगर फेमिनाइन चाहे तो उसके पेशेंस या फिर उसकी हीलिंग की वजह से वो इस जर्नी का आउटकम भी बदल सकती है। अगर फेमिनाइन चाहती है कि उसको मस्कुलिन नहीं चाहिए, वो रिस्पेक्ट चाहिए, कोई और समझ जाए, तो भी वो फेमिनाइन की चॉइस हो सकती है, उसमें मस्कुलिन भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए अवेकनिंग भी फेमिनाइन एनर्जी की ही पहली होती है, मस्कुलिन से पहले। इसका मतलब यहाँ पे मैं कहीं नहीं कहना चाहती हूँ कि मस्कुलिन कम एनर्जेटिक है फेमिनाइन से, बट फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है, मस्कुलिन एनर्जी काफ़ी प्रेडिक्टेबल होती है, ठीक है। मस्कुलिन एनर्जी का प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अभी मस्कुलिन एनर्जी क्या कर सकती है, क्या करना है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी काफ़ी मिस्टीरियस होती है। सो यू नेवर नो कि उस शक्ति का अगला कदम क्या होगा। इसलिए आपकी जर्नी में फेमिनाइन मस्कुलाइन जो डिसीजन लेते हैं, ऑब्वियसली वो थर्ड पार्टी में चले तो वहाँ से सिचुएशन बदल ही जाते। तो मस्कुलाइन की डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो डेस्टिनी है उस कनेक्शन की, वो सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन ही डिसाइड कर सकती है। अपने मस्कुलाइन के लिए वेट करना नहीं करना, ये भी खुद फेमिनाइन का डिसीजन होता है। तो जो लोग कहते हैं कि यूनियन होता है या नहीं, या फिर कहीं एस्ट्रोलॉजी में या किसी शास्त्र में हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो अब जो ट्विन फ्लेम है उन्होंने शायद ये चीज़ बहुत फेस की होगी कि उन्होंने हज़ारों रीडिंग किए होंगे, पता नहीं कितने पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने उनको सही जवाब या जो आपको रेजोनेट करे दिल को वो जवाब नहीं दिया होगा। आपने उनको फ्यूचर भी बताया होगा ना, तो उन्होंने येस या नो ऐसा क्लियर जवाब दिया ही नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी ही कहीं ना कहीं इस तरीके से होती है कि वो कल को क्या मैनिफेस्ट होगी, ये डिपेंड होता है आपकी आज की हीलिंग के ऊपर, ठीक है। सो कई बार आपको शायद जवाब नो आ सकता है, क्योंकि वो कार्मिक अटैचमेंट होती है। क्योंकि देखो, जब तक मस्कुलाइन अवेकन नहीं हो जाता, फेमिनाइन अवेकन नहीं हो जाती, वो नॉर्मल फेमिनाइन और मस्कुलाइन है। डिवाइन का मतलब क्या है, जिसने अपने सारे लेसन्स कंप्लीट कर लिए, जिसने अपने शैडो साइड को भी बैलेंस कर लिया है,
ठीक है। डिवाइन का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर शैडो नहीं, इट्स लाइक बैलेंस बिटवीन शैडो एंड लाइट, ठीक है। तो इसीलिए फेमिनाइन एनर्जीज, अगर आपको लगता है कि भाई हम ही क्यों सफ़र हो रहे हैं, क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे कि डेस्टिनी का अगर आप चाहो, यू जस्ट टेक वन चांस कि मैं आज डिसाइड करती हूँ कि मैं अपने मस्कुलाइन से बात नहीं करूँगी, ठीक है, फॉर वॉट एवर रीज़न, आपका ये डिसीजन इस डेस्टिनी का आउटकम ही बदल सकता है, या फिर जो चीज़ें होने वाली है उसका फ्लो ऑफ इवेंट बदल सकता है आपके एक डिसीजन की पावर की वजह से, ठीक है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप अपने मस्कुलाइन का वेट नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ जिएंगे, तो आपका मस्कुलाइन उस डिसीजन मेकिंग में कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। ही कैन ओनली लव यू, देयर विल बी द कनेक्शन, बट जिस मोमेंट पे फेमिनाइन ने डिसीजन कर ली वो डिसीजन फाइनल होती है। ये शायद आपको कहीं पे सुनने को नहीं मिला होगा या किसी ने बताया नहीं होगा, और मैं क्यों इतने गारंटी के साथ बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें खुद के लाइफ की, या मैंने इवन स्पिरिचुअलिटी में जितने भी, या इंडिया के अपने जितने भी पुराणों से मैंने एक सारांश पाया है कि फेमिनाइन एनर्जी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहती है, ठीक है। इवन गॉडेसेस को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, दे नेवर ट्राई टू कंट्रोल हर, क्योंकि उनको पता है कि वो काल से भी परे, तो महाकाली से काल से भी परे, तो जो भी चीज़, बहुत सारे जो तांत्रिक भी होते तो उनको जब कुछ काल से परे चाहिए, मतलब जो चीज़ लिखित नहीं है लेकिन उसके कुछ अलावा अलग करना होता तो वो भगवती को या महाकाली को आवाहन करते, इसी रीज़न की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो काल से भी परे है। तो ये जितने भी फेमिनाइन से आप डेस्टिनी, आपकी फेट के हिसाब से, डेस्टिनी फेट में डिफरेंस है, फेट के हिसाब से आप एक सर्कमस्टांसेस में पैदा हो गए, ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम एक सर्कमस्टांसेस में पैदा हो गए, ठीक है, आपकी जर्नी है, वो किसी और के साथ काउंटर लेके आए थे थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, थर्ड पार्टी आएगी, ये कहीं ना कहीं आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये सारा जो टेम्पलेट है ऑलरेडी फिक्स रहता है, लेकिन इस टेम्पलेट में आने के बाद फेमिनाइन हीलिंग चूज़ करेगी या रिवेंज लेगी, ठीक है, फेमिनाइन वेट करेगी या मूव ऑन करेगी, ये टोटल फेमिनाइन का कॉल होता है। मस्कुलाइन के लिए करने जैसा बहुत कुछ नहीं होता है, सिर्फ अलावा हीलिंग के, क्योंकि इस जर्नी को लीड करने वाली फेमिनाइन एनर्जी ही होती है। जिस दिन फेमिनाइन इस यूनियन पे गिव अप कर दिया, उस दिन मस्कुलाइन चाह कर भी उस फेमिनाइन एनर्जी को कन्विंस नहीं कर सकता। सो जब तक खुद फेमिनाइन ना चाहे तब तक ये यूनियन नहीं हो सकता। अभी इसमें कुछ लोग एग्री करें या ना करें, बट दिस इज़ माय ओपिनियन। अगर आप भी सहमत करते हो तो यू कैन टेल मी इन कमेंट्स दैट येस वी आल्सो एग्री।